22 मार्च है और आज देर शाम बिहार राज्य सरकार ने 3 आईपीएस को नई जिम्मेदारी दी है। 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जो अगले साल सितंबर महीने में ही केंद्र प्रतिनियुक्ति गए थे सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल में, और कुछ महीनों के बाद ये मार्च महीना है, 22 मार्च है, वह लौट गए हैं और सोमवार तक पुलिस मुख्यालय में अपना योगदान देंगे। उससे पहले राज्य सरकार ने वही किया जो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी अब लालू की सरकार की परिभाषा देते हैं हमेशा अपने संबोधन में, और मैं गृह मंत्रालय भी संज्ञान ले। गृह मंत्रालय केंद्र में बीजेपी की सरकार है, संज्ञान ले, बहुत गंभीर मामला है। 3 बड़े आईपीएस पदाधिकारी जिनकी तैनाती हुई है और 3 आईपीएस के खिलाफ ये खबर बनेगी, बहुत गंभीर खबर है। जल्दी कोई ये ऐसी खबर नहीं बनाएगा। नैयर हसनैन खान साहब 2021 फर्स्ट 1 जनवरी को ऑर्डर हुआ था, आईजी से एडीजी में प्रमोशन हुआ और उनको 2 पद मिला, आर्थिक अपराध इकाई, विशेष निगरानी इकाई। 3 साल 8 महीना करीब वह उस पद पर है, केंद्र चले गए। उन्होंने जिस पद पर रहे कई बड़े बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई किया, उन पर यह चर्चा होती है, कुछ को बचाया, कुछ को फंसाया। अब चर्चा यह है कि एक आईपीएस 1998 बैच के आईपीएस है अमित लोढ़ा, उन पर उन्होंने जांच की, लंबा चौड़ा लिखा पढ़ी किया, सब कुछ किया, एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन अमित लोढ़ा के यहाँ छापामारी नहीं हुई। डीए केस में आर से अधिक संपत्ति के मामले में किसी व्यक्ति पर, किसी पदाधिकारी पर यदि केस दर्ज हुआ तो उसके यहाँ छापामारी जरूर होगी। छापामारी नहीं हुई तो मुझे एक रिटायर आईपीएस ने कह दिया, जो अब इस दुनिया में नहीं है, डेट कर गए वो, 24 नवंबर या कितना महीने तारीख को वो डेट किए हैं। उन्होंने कहा था यदि आर से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है, एफआईआर नहीं हुई, 1 दिन के लिए विभागीय कार्रवाई नहीं हुई, तो यह आईपीएस बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत पैरवीकार वाला ये आईपीएस है अमित लोढ़ा साहब। हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, आंखें बंद है, आंख में पानी नहीं है। न्याय और लोकतंत्र की बात होती है। जो गंभीर आरोप जांच रिपोर्ट में आए, एक फिल्म बनाई इन्होंने, ये विदेश भी गए, विदेश वाला मामला भी जांच में आया, आर से अधिक संपत्ति का मामला भी जांच में आया, गया आईजी रहते हुए कई गंभीर मामले हुए। इनका प्रमोशन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रुका, लेकिन एडीजी में इनको प्रमोशन दे दिया। सरकार ने अपराध राज अभिलेख शाखा में जहां पर ये आईजी थे वहीं पर एडीजी बनाकर इनको तैनाती कर दी। और इन पर किसने कार्रवाई की, किस पदाधिकारी ने कार्रवाई की, ये सोचना, चिंतन करना है। ये जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसी बनी हुई है, सीबीआई, आईबी, गृह मंत्रालय, बिहार राज्य सरकार को चिंतन करना है, चिंतन कि आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की, नैयर हसनैन खान ने कार्रवाई की और न विभागीय कार्रवाई हुई, न छापामारी हुई, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहा। राकेश दुबे के यहाँ रेड हुआ और बड़े बड़े पदाधिकारी के यहाँ छापामारी हुई, अपना आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके यहाँ नहीं हुई, प्रमोशन हो गया। जो सवालों के घेरे में, राज्य सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में। फिर आप आ जाइए, जिनको 3 साल 8 महीने उसी पोस्ट पर रखा सरकार ने। नैयर हसनैन खान साहब की मैं दिल से इज्जत करता हूं, मेरे बहुत पुराने संबंध है, लेकिन मेरा ये जरिया है पत्रकारिता, धर्म जो कहता है उससे मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। दिल गवाह नहीं देता है कि मैं उनके खिलाफ खबर बनाऊं, ये नहीं कहता है कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ खबर बनाइए। मेरे बहुत मधुर संबंध, पूर्णिया एसपी थे, बेहतर ताल्लुकात, हर परिस्थिति में उन्होंने मेरा मान सम्मान किया, कभी मुझे धक्कारा भी नहीं और अपमानित भी नहीं किया। कई लोगों ने किया जिनके खिलाफ मैंने खबर बनाई। ये रमजान का पवित्र महीना है, इस रमजान के पवित्र महीने में मैंने उनकी कार्यशैली पर बार बार मैं सवाल उठा रहा हूं कि सरकार का ये निर्णय, जो व्यक्ति, जो पदाधिकारी, जब नैयर रहे या कुंदन कृष्णन साहब रहे या कोई पदाधिकारी रहे किसी भी राज्य में, बिहारी नहीं, यदि राज्य सरकार ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जो 3 साल 8 महीने वहां सेवा दे चुका है, बड़े बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई कर चुका है, किसी पदाधिकारी को कोई बच रहा है, कोई फंस रहा है, वह सवालों के घेरे में भी है। पदाधिकारी के साथ साथ सरकार भी सवालों के घेरे में है। क्या देना चाहिए था नैयर हसनैन खान साहब को आर्थिक अपराध इकाई का पद?
पद देने से पहले बार बार हमारा चैनल चिल्ला रहा है, बार बार, कि हमारे पास सूचना है कि दीपक बाबू का आशीर्वाद मिल गया। भाई अब दीपक बाबू तो दीपक तो मेरा भी नाम है, बदनाम करने से इसे फायदा नहीं। पावर की पूजा होती है बिहार ही नहीं पूरे देश में। अब आप चले आइए, उसी तरह कुंदन कृष्णन साहब पहले एडीजी हेडक्वार्टर रहे, चंद महीने रहे, और उनके आने से पहले मुझे बड़े बड़े तंत्र ने बताया कि सरकार उनको ला रही है, एडीजी हेडक्वार्टर बनाएगी और एसटीएफ का अतिरिक्त जिम्मेदारी देगी। उनके आने से पहले मैंने चलाया। सरकार की 100 जाति के हैं, नालंदा के रहने वाले हैं और थोड़ा गर्म मिजाज के हैं, मुझसे नाराज रहते हैं, 100% खुश नहीं रहते हैं। लेकिन 26 जनवरी को मैं गया, मुझे कुछ कहा नहीं, प्रणाम पाती किया, बेहतर तरीके से बातचीत भी की। इससे पहले गया तो गर्म भी हुए मुझ पर, जो गर्म एक आईपीएस को होना चाहिए, जो उनका पावर है उससे वो कम गर्म हुए, ज्यादा गर्म नहीं हुए। लेकिन पावरफुल पदाधिकारी हैं बिहार में, अभी बड़ा नाम है 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन साहब, उनकी चल रही है पुलिस हेडक्वार्टर में ये चर्चा। हर सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, हर आईएएस दबी जुबान से कहता है, लेकिन वो प्रभावशाली है, उनके सामने कोई कहेगा नहीं। सर कुंदन कृष्णन साहब का अपना स्टाइल है सर से कहने का, तो सर की भी तैनाती की गई। इतना महत्वपूर्ण पद है। बिहारी नहीं, यदि उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, हैदराबाद हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो पूरे हिंदुस्तान का, एडीजी हेडक्वार्टर के साथ साथ एडीजी एसटीएफ दोनों ही विभाग की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और आप एक ही पदाधिकारी को दे दिए। और सरकार का करीबी है, और आप लालू के भ्रष्टाचार का व्याख्यान करती है सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कि लालू ने ये किया, लालू ने ये किया, लालू के समय जंगल राज था। अरे पूरा देश का सिस्टम देख रहा है, आम जनता देख रही है, पूरा सिस्टम चुप बैठा हुआ है। पदाधिकारी के पद का पावर है। आप यदि किसी थाने में, कोई जिला का थाना है, यदि वहां थानेदार 3 साल काम कर चुका है, उस थानेदार को आप दोबारा 3 साल के लिए पोस्टिंग कर दीजिएगा, तो वह क्या कितने लोगों को फंसा देगा, कितने लोगों से उसका आपसी मतभेद होगा, उस पर एफआईआर कर देगा, क्या वो सही से न्याय दे पाएगा? एक थानेदार के बारे में मैं कर रहा हूं, ये तो एडीजी रैंक के पदाधिकारी है। एडीजी रैंक जो सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसके बाद तो डीजी है, डीजीपी है, एक ही पद प्रमोशन का बचता है इसके बाद। तो ये जो बिहार में चुनाव है, क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आपसे ये उम्मीद आम जनता को, बिहार की आम जनता को नहीं थी। हर पदाधिकारी ये चर्चा करता है आपके सुशासन की। अब ये कोई राष्ट्रीय गान में आप हाथ हिला रहे थे, तो चलिए कुछ कारण होगा, उसको लेकर विरोध भी हो रहा है, तो हमने बहुत खबर नहीं बनाई, ये व्यक्तिगत पड़ जाएगा। लेकिन एक आईपीएस के पद की गरिमा है, जिसने सेवा उस पद पर दे दिया है, और जो पद पर सेवा दे रहे हैं एक ही आईपीएस को, इतना महत्वपूर्ण 2-2 जिम्मेदारी, एक से एक एडीजी है बिहार में, आप किसी को कोई जिम्मेदारी दीजिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं, आप बिहार राज्य सरकार के मुखिया हैं। लेकिन क्या ये सरदार पटेल भवन में आईपीएस के बीच सही संदेश जाएगा? क्या ये सही हो रहा है? 2025 में ये कलयुग है, सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा देश का सिस्टम, पूरी जांच एजेंसी चुप बैठी हुई है। अभी कोई छोटा सा सब्जी बेचने वाले का बच्चा मोबाइल चोरी कर लेगा, पुलिस लाएगी पकड़ के, उसे जेल नहीं भेज सकती है, लेकिन जो उसका नियम है उस अनुरूप कार्रवाई करेगी। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही, और बिहार राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी तो चुप ही है, देश का पूरा सिस्टम चुप है। ये न्याय संगत तबादला और पोस्टिंग नहीं बिहार में हो रहा है, इस पर सवाल ऑटोमेटिक खड़े होते हैं, जो सरकार सहित पूरे देश की जांच एजेंसी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। आप थानेदार छोड़ दीजिए, एडीजी के पद का बहुत पावर है, मैं उनके खिलाफ खबर बना रहा हूं, मेरे साथ तो कुछ भी कोई कर दे, उम्र हो गई है, क्या कीजिएगा। लेकिन इतना कठोर सच जो कोई चैनल इस खबर पर ध्यान नहीं देगा, कोई चैनल इस खबर पर ध्यान नहीं देगा। पहले से चर्चा थी कि इनको आर्थिक अपराध इकाई दिया जाएगा, नैयर साहब को दे दिया गया, अब वो क्या करेंगे उस पद पर जाकर, लोगों में डर बन गया, भय बन गया होगा। कुंदन कृष्णन साहब को 2 महत्वपूर्ण पद है भाई, उनकी भी चल रही है हेडक्वार्टर में। अमित लोढ़ा साहब पर गंभीर आरोप होते हुए सरकार ने प्रमोशन भी दिया और एडीजी के पद पर, उसी पद पर तैनाती भी कर दी।
अब कहां गड़बड़ी हुई? परेश सक्सेना आए हैं, 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, उनको सिविल डिफेंस दिया गया है। यदि सच्चाई पर भरोसा करें तो एटीएस में, बिहार में जब एटीएस का प्रभाव आया, एटीएस को गठित किया गया, पहले आईजी थे मेरी जानकारी के अनुसार 2014 में, जहां तक मुझे याद है, आईजी परेश सक्सेना साहब थे। वह केंद्र चले गए, लंबे वर्ष केंद्र में रहे। इनकी छवि बेहतर है, इन पर कोई आरोप नहीं, विवाद में नहीं रहे। इनको एटीएस का पद दिया जा सकता था। वहां शालीन साहब हैं, आईजी हैं, शालीन साहब के केंद्र प्रतिनियुक्ति जाने की चर्चा है। परेश सक्सेना साहब को एटीएस का पद दिया जा सकता था। ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जैसी तैनाती राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, पूरी तरह से ये तैनाती, ये पोस्टिंग सवालों के घेरे में है। देश की जांच एजेंसी और राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी भी राज्य सरकार के कोई मुख्यमंत्री रहे, क्या ऐसा निर्णय, एक ही पद पर जो व्यक्ति 3 साल 8 महीने सेवा दे चुका है, आप उसे दोबारा पोस्टिंग कर रहे हैं? आर्थिक अपराध इकाई, क्या होगा? क्या विवाद होगा? किन किन पदाधिकारी पर फिर कार्रवाई होगी? फिर क्या क्या सवाल उठेंगे? इस पर क्या कह सकते हैं? हम एक मात्र सच दिखाने का एक जरिया है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। अब हमारे चैनल को सच देखना है तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार सरकार ने 3 आईपीएस पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी दी है। केंद्र से लौटे आईपीएस परेश सक्सेना को अपर पुलिस महानिदेशक सह अपर आयुक्त असैनिक सुरक्षा के साथ साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी महानिदेशक सह आयुक्त असैनिक सुरक्षा की नई जिम्मेदारी दी है। दूसरी ओर जिन्हें हाल फिलहाल आईजी से एडीजी में प्रमोशन मिला है, जो पूरे बिहार में ही नहीं देश में लगातार सवालों के घेरे में रहे। आईपीएस अमित लोढ़ा को अपर पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के पद पर तैनाती कर दी है। वहीं केंद्र से लौटे नैयर हसनैन खान को वापस आर्थिक अपराध इकाई में तैनात कर दी है। अगले साल सितंबर महीने में आईपीएस नैयर हसनैन खान ने केंद्रीय इकाई एसएसबी के आईजी के पद पर प्रभार संभाला था। सवाल जब उठना है 1 जनवरी 2021 को इनकी तैनाती आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई में एडीजी नैयर हुसैन खान को दोनों पदों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास जो यह 2 विभाग राज्य के महत्वपूर्ण विभाग माने जाते हैं, इसमें कई बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी पर कार्यवाही की गई। 2 गंभीर बिंदुओं पर उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले कि उनके विभाग में अपने ही 1996 बैच के नैयर हुसैन खान फिर से बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी बनाए गए हैं। एडीजी नैयर 2 पदों पर करीब 3 साल और 8 महीने के कार्यकाल में क्यों उठे सवाल? एडीजी नैयर हुसैन खान ने 1 जनवरी 2021 में सरकार ने इनको 2 पदों की जिम्मेदारी दी। पहले पद आर्थिक अपराध इकाई और दूसरा पद विशेष निगरानी इकाई, दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग यह राज्य सरकार के माने जाते हैं। कई बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी पर इन्होंने कार्यवाही की। बड़े मामलों की कार्यवाही में इनकी प्रशंसा भी हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ मामलों में जहां इनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठा, वह बहुत गंभीर चर्चा का विषय सरदार पटेल भवन और बड़े आईएएस रैंक के पदाधिकारी में जो चर्चा है कि इनकी स्वजाति से आने वाले 3 पदाधिकारी को मदद करने का आरोप और चर्चाएं आज भी हो रही हैं, जो मामले सरकार के पदाधिकारी में लगातार चर्चा में है कि इन मामलों में सीधे तौर पर आईपीएस नैयर हसनैन खान की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंगेर के पूर्व डीआईजी मोहम्मद शफीउल हक के मामले में इनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि बाद भी इन्हें क्लीन चिट दिया गया। दूसरी ओर डीएसपी मोहम्मद तनवीर अहमद का काफी गंभीर आरोप लगे आ रहे से अधिक संपत्ति के मामले में जांच भी हुई, इन्हें भी बचाया गया है। पूरे प्रमाण उनके विरुद्ध रहते हुए इन्हें मामले में क्लीन चिट दिया गया है। इस तरह पुलिस इंस्पेक्टर केसर आलम के मामले में भी इनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। यह 3 मामले जिन पर सीधा आरोप यह है कि विभाग में इन 3 पुलिस पदाधिकारी को जो कि इनकी ही स्वजाति से आते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए नैयर हसनैन खान ने मदद की है। इन मामलों की क्या सच्चाई है, इन चर्चाओं की क्या सच्चाई है, सरकार को पुनः इसकी जांच एक बार जरूर करनी चाहिए, जिससे कि लगे कि नीतीश कुमार के सुशासन में कहीं गलत नहीं हुआ है। सिपाही से लेकर जमादार, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा और डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, इन सभी के कार्य अवधि पूरे होने के बाद बदल दिया जाता है। क्या पुलिस मुख्यालय में अलग नियम कानून बना हुआ है? क्या यह सवाल खड़े नहीं होंगे कि एक ही पदाधिकारी जो कि 3 साल 8 महीने की अपनी अवधि पूरी
कर चुका है उसे इसी पद पर दोबारा दिया जा रहा है। ऐसा क्या उल्लेखनीय कार्य उसे आईपीएस पदाधिकारी ने कर दिया जो सरकार मजबूर हो गई है उसी पर तैनाती भी कर दी है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।